नमस्कार दोस्तों आज बात करूंगा तांबे के छल्ले की। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के मन में ना भ्रम है कि ये तांबे का छल्ला कब डाला जाता है। कोई कहता है मंगल से संबंधित है, कोई शुक्र से संबंधित कर देता है, कोई सूर्य से संबंधित है। तो ये तांबे का छल्ला आखिर किस ग्रह से संबंधित है और इसको पहनने से क्या लाभ होता है। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सर क्या ये बेजोड़ छल्ला डालना चाहिए या ये कट के साथ डालना चाहिए। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कुछ उपाय जो तांबे के छल्ले को पहनने से किए जाते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव इनका रिज़ल्ट है, वो भी आज आपसे बात करूँगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है। हम तांबे का छल्ला नहीं बेचते, तो पहले ये क्लियर कर दूं। अब बहुत सारे जब ये वीडियो अपलोड हो जाता है ना, तो बहुत सारे हमारे ऑफिस पे हज़ारों मैसेजेस आ जाते हैं कि तांबे का छल्ला चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि ये जितने भी हम जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ज्योतिष में, वो तभी प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पास, जैसे जिन लोगों ने कंसल्ट किया, हमने उनकी पत्रिका के हिसाब से स्पेसिफिक परामर्श दिया कि ये स्टोन आपको डालना चाहिए या ये छल्ला डालना चाहिए, हम उनके लिए उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि इसको एनर्जाइज जैसे किया जाता है, इसको जिस तरह से बनाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम इतना फिर अगर मार्केट के अंदर बेचने जाते हैं तो हम उतने ऑर्डर्स फुलफ़िल कर भी नहीं पाते, तो इसलिए हम लेते नहीं हैं। तो पहली बात, ये मार्केटिंग वीडियो नहीं है, हम ये छल्ला नहीं प्रोवाइड करते। इसका एक ही तरीका होता है कि अगर आपने जैसे कंसल्टेशन किया और आपको मैंने रिकमेंड किया, तो उसके बाद ये चीज़ प्रोवाइड करी जाती है। तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इस तांबे के छल्ले की। दोस्तों ये जो तांबे का छल्ला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेजोड़ छल्ला है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब पहले ये समझ लो कि ये किस ग्रह से संबंधित है, क्योंकि लोगों को बहुत डाउट है। कुछ लोग इसे मंगल से संबंधित मानते हैं, मंगल से संबंधित नहीं होता दोस्तों। ये जो तांबा है ये सूर्य की धातु मेनली माना जाता है और इसकी जो गोलाई है वो होती है बुध की। तो दोस्तों ये जो तांबे का छल्ला है, बेजोड़ छल्ला है, ये दो ग्रहों का समावेश लिए हुए है, सूर्य और बुध। अब दोस्तों आप भी जानते हैं, जिनको ज्योतिष की नॉलेज है थोड़ी बहुत, वो ये जानते होंगे कि तांबा जो है वो शांत धातु माना जाता है, ठंडा धातु माना जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब बहुत गुस्सा आपको आ रहा है, उस गुस्से को शांत करने के लिए, या मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तब हम तांबे का ये छल्ला रिकमेंड करते हैं। तो इस तरह से एक भ्रम बन जाता है कि ये मंगल से संबंधित है, ये सूर्य और बुध से संबंधित है। सूर्य और बुध जब मिलते हैं तो ज्योतिष की भाषा में बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। और बुध आदित्य योग से होगा क्या, जो सूर्य है वो विद्या का कारक है, बुध क्या है, वो आपके दिमाग का रिप्रेजेंट करता है, आपके दिमाग को। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मान लीजिए ग्रैस्प अच्छा नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी ये रिकमेंड किया जाता है कि आप तांबे का छल्ला डलवाइए, ताकि सूर्य की जो पावर है जो तांबे में आ गई, प्लस उसके साथ बुध का साथ हो गया। और दोस्तों एक और चीज़ होती है, लाल किताब के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जब सूर्य और बुध मिलते हैं तो मंगल नेक हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब सूर्य और बुध को हमने मिला दिया ना, तो मंगल जो बुरे रिजल्ट दे रहा था, अब जैसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि सर बच्चा ना गुस्से में रहता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर हम पत्रिका देखते हैं क्या ज़रूरत है इसको तांबे का छल्ला डलाने की। जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस होती है हम तांबे का छल्ला डलाते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, ऑल्टरनेटिव भी देखना पड़ता है। मान लीजिए हमें ज़रूरत लग रही है, हमें चंद्रमा को मजबूत करना है, तो ऐसा थोड़े ना है कि ज़बरदस्ती एक तांबे का छल्ला भी डलवा दिया, फिर चंद्रमा के लिए चांदी भी डलवा दी, फिर चंद्रमा के लिए मोती भी डलवा दिया। उस समय पर ये देखा जाता है एक उपाय जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, जिससे हमें कम से कम 40-50% रिलीफ मिल जाए, हम वो पहले करते हैं। तो इसी तरह से जब भी आप ये डालें तो पहले देखें कि क्या आपको ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी एक आपको इंस्टांस बताया कि जहाँ बच्चे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ग्रैस्प नहीं कर पाता, अब ये उस केस के अंदर आप डाल सकते हैं। अभी इस एक ये यूज़ हुआ, इसके अलावा दूसरा यूज़ इसको बहुत ज़्यादा तब किया जाता है
है। अगर आप सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे को कांटेक्ट करते हैं कि सर हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर बार क्या होता है सर, लास्ट मोमेंट पे जाके काम अटक जाता है या उस समय पर दिमाग नहीं चला। मतलब हमें सूर्य का साथ चाहिए। हम इस छल्ले को तब डालेंगे ना दोस्तों, जब सूर्य और बुध दोनों को मजबूत करना है हमने, क्योंकि सूर्य बुध जब दोनों मजबूत होंगे, मंगल भी नेक होगा, तो जो काम में बाधाएं आ रही थी 99 पे जाकर अटक रही थी, वो पूरी होने लगेंगी। तो हमने क्या किया, उस केस के अंदर ये तांबे का छल्ला डलाया जाता है। मैं अभी आपसे ये भी बात करूंगा ये किस दिन डाला जाता है। अभी फिलहाल ये बात कर लें कि इसके क्या क्या उपाय हैं, फिर लास्ट में किस तरह से डालना है वो भी मैं आपसे बात करूंगा। मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि ये जो छल्ला डालना है ये बेजोड़ होना चाहिए, यानी ये कास्टिंग प्रोसेस से बनेगा। कास्टिंग प्रोसेस से बनने में थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि उसमें तांबे की वेस्टेज हो जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। तो ये बात मैंने करी, दो आपको मैंने इसके फ़ायदे बताए। पहला फ़ायदा बच्चों की पढ़ाई के लिए, दूसरा फ़ायदा मैंने आपको बताया कि अगर सरकारी नौकरी चाह रहे हैं। अब ऐसे में कई लोग ऐसा पूछते हैं सर हम सरकार से संबंधित काम करते हैं, मान लीजिए आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, तो उस केस में भी डाला जाता है। ये दो केसेस बताए। तीसरा केस एक बहुत ज़्यादा पेक्यूलर केस, जहाँ पर मैंने कहा कि जैसे ये जो तांबा है ना, ये शांत धातु माना जाता है। इससे दो फायदे होते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो एक बात और नोटिस करिएगा, उसका डाइजेशन कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, उसके पेट में ना एसिडिटी या तेज़ाब बनने लग जाएगा। ऐसी स्थिति में भी हम तांबे के छल्ले का प्रयोग करते हैं। हम उस स्थिति में इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तांबा ना, जब आपकी जैसे मान लीजिए मैंने अपने रिंग फिंगर में डाल दिया इसको, तो सारा टाइम जब मैं इसे डाले रखूँगा तो मेरे जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकालेगा, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा और पेट से संबंधित समस्याएं जो है ना उसके लिए तो रामबाण की तरह काम करता है। अब बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप एक काम किया करो, तांबे के कोई कंटेनर ले लो, तांबे का जग ले लो, उसके अंदर पानी रख के थोड़ा टाइम उसको, उसके तांबे के तत्व उसमें आ जाए, तब उस पानी को पिया करिए। कुछ समय तक करके देखेंगे तो आप देखेंगे पेट की समस्याओं में बहुत लाभ होता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे पास पैसे नहीं है, हम तांबे का वो जग नहीं खरीद सकते। तो ऐसी स्थिति में भी तांबे का छल्ला अगर आपके पास है, अच्छे से इसे धोकर आप रात को चाहे इसको थोड़ा सा टाइम इसको डाल के रख दीजिए और उस पानी को आप जब आप पिएंगे तो उससे भी लाभ हो जाता है। आप ये भी कर सकते हैं, 2 छल्ले बनवा लिए, एक छल्ला आपने हाथ में डाला हुआ है, एक आपने इस तरह से यूज़ कर लिया कि जिस समय तक आपको जग नहीं मिलता तो उस समय तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तीसरा फ़ायदा इसका, अगर आपको पेट संबंधित समस्याएं रहती हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। अब चौथा फ़ायदा बता रहा हूँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप कहते हो सर शत्रु बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शत्रु कहीं ना कहीं मुझे डाउन करने की कोशिश करते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा सर मुझे नहीं मिल पाती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट करते हैं तो कहते हैं सर ज़िंदगी में ना एक तमन्ना सी रह गई कि जो मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा हो, मेरी लोग इज्जत करें। तो ऐसी स्थिति में सूर्य आपकी पत्रिका में देखा जाता है। अगर सूर्य कमज़ोर है, मान लीजिए सूर्य नीच का है आपका, या सूर्य ऐसे घरों में बैठा है जहां वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा, तो दोस्तों हम उस केस के अंदर ना सिर्फ तांबे की रिंग का प्रयोग, जो छल्ले का प्रयोग में सिर्फ नहीं करते, हम उसके साथ उपाय भी सजेस्ट करते हैं। मैं आपके साथ भी आज शेयर करूँगा ताकि आप सभी लोगों को लाभ हो। पहले मैं इस उपाय को बता दूँ, जो चौथा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। चौथा उपाय शत्रु बाधा। बहुत ज़्यादा सर शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या करो, ये तांबे का छल्ला लिया आपने, बनवा लिया, ये आपने सोमवार रात को सिंदूर में इसको डुबो दिया पूरी तरह से, मतलब लाल सिंदूर लिया, उसके अंदर तांबे का छल्ला डुबो के रख दिया। मंगलवार सुबह इसे डालो और आप चाहे तो थोड़ा वॉश कर लो, नहीं तो बिना वॉश किए डाल लो तो कोई बात नहीं। वो ऑब्वियस सी बात है, जब आप थोड़ा सा काम करेंगे, मुंह हाथ धोएंगे तो वैसे भी उसमें से सिंदूर निकल जाएगा, लेकिन सिंदूर का तत्व इसके अंदर आ जाएगा।
तो ऐसे लोगों के लिए जहाँ पर शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कम से कम मंगलवार ये उपाय करना बहुत लाभ देता है। लेकिन ये उपाय तब काम करता है जब आप इसको सपोर्ट करते हैं हनुमान चालीसा से। यानी हनुमान चालीसा का मंगलवार को जाप करना इसके साथ बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं सर हमने ना तांबे का छल्ला लिया था, मार्केट से लिया था, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे तो शत्रु वैसे के वैसे ही हैं। क्योंकि आपको उपाय पता ही नहीं है, किसी ने आपको बताया ही नहीं, उसने तो सिर्फ तांबे का छल्ला पकड़ा दिया, आपने तांबे का छल्ला डाल लिया, उससे फ़ायदा होगा ही नहीं। क्योंकि उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर इसको शोधन करने का भी दोस्तों तरीका होता है। मैं किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा कि तांबे को किस तरह से शोधन किया जाता है, जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं उसको किस तरह से उसको अभिमंत्रित करते हैं, वो मैं किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा। फिलहाल ये मैंने कुछ आपको 4 आपको उपयोग बताए इस रिंग के। पहले ये बता देता हूँ कि ये किस दिन डालनी चाहिए। संडे को किसी भी टाइम, रविवार को किसी भी टाइम ये रिंग डाल सकते हो। एक चीज़ और है दोस्तों, कई बार इसको इसलिए भी प्रयोग किया जाता है, आप कहते हैं सर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, सर मेरी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, इसका मतलब आपका बुध खराब है। तो बुध के लिए आप ये तांबे का छल्ला डाल सकते हो, क्योंकि उसको बुध को जो सपोर्ट मिलेगी वो सूर्य की मिलेगी। तो बुधवार वाले दिन भी ये छल्ला डाला जा सकता है अगर आप व्यापार से संबंधित आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं। अगर आप नॉर्मली सूर्य के लिए डालना चाहते हो, जैसे मैंने कहा सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, तो उस समय पर आप रविवार वाले दिन किसी भी टाइम डालो। इसको अच्छे से गंगा जल में धोकर पंचामृत में डालकर इसको अभिमंत्रित अपने तरीके से करके, अगर आपने हम लोगों के थ्रू लिया होता है तो फिर हम लोग पहले ही करके देते हैं ये, और पूरा प्रोसेस भी बताया जाता है। आप ये संडे वाले दिन उस समय पर डाल सकते हैं। अब मैं लास्ट बात पे आता हूँ, जो मैं कह रहा था आपको कि जब भी तांबे का छल्ला डालो उसको कुछ उपायों के साथ सपोर्ट करो, आपको तभी फ़ायदा होगा। लोग ये बताते नहीं हैं, मैं आज आपको ये भी रिवील कर रहा हूँ। एक तो कार्य ये करिए, जब भी कोई भी तांबे का छल्ला अगर आप डाल रहे हैं, तांबे का कड़ा भी डाल रहे हैं अगर, तो दोस्तों संडे वाले दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप जरूर करो। नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा लगता है, कई लोगों को संस्कृत नहीं आती, चलो कोई बात नहीं, आप उसका श्रवण कर सकते हैं। आप लोगों के लाभ के लिए मैंने अपने म्यूजिक चैनल पर भी आदित्य हृदय का पाठ डाल दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखिएगा। उसको बस चला के छोड़ दीजिए, उसकी वाइब्रेशंस जाने दीजिए, तो उससे क्या होगा, सूर्य मजबूत होगा। दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा, अगर इसका लाभ लेना है तो नियमित तौर पर सूर्य को जल दिया करो। अब जल भी जो देना है ना, उसका एक प्रोसीजर होता है, मैंने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है। बस इतना बताना चाहूँगा कि बहुत लेट मत करिएगा, मैक्स टू मैक्स 8 बजे सूर्योदय के टाइम दे दो, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक, क्योंकि ये अगर 10 बजे 11 बजे सूर्य को जल दे रहे हो आप उठ के, तो उसका लाभ नहीं होता। और इसके अलावा अगर आप बुध के लिए डाल रहे हो तो एक ज़रूर ये कोशिश करा करो कि बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाओ। उससे क्या होगा कि बुध आपके अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। बुध को सूर्य की सपोर्ट तो दे ही दी आपने, सूर्य और बुध दोनों मिले, मंगल नेक हो गया, बुध आदित्य योग का भी लाभ मिल गया, उधर थोड़ा सा शुक्र का लाभ भी ले लो, क्योंकि बुध का परम मित्र है शुक्र। अगर आप गौ माता को नियमित तौर पर हरा चारा खिलाते रहेंगे, हरा चारा बुध की वस्तु है, तो वो आप जब खिलाते रहेंगे तो आपको उसका भी लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से उपाय किया जाता है। अगर इस तरह से आप उपाय करते चले जाएंगे, यानी आप जब तांबे का छल्ला डालो, सूर्य को मजबूत करना चाहते हो, बुध को मजबूत करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ों से उसे सपोर्ट करते रहें। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। एक चीज़ और रह गई थी, मुझे अभी भी याद आई कि आपको ये डालना कौन सी रिंग फिंगर में है, वो आप रिंग फिंगर में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल सकते हैं, जिसको अनामिका उंगली कहते हैं। संडे वाले दिन मैं बता ही चुका हूँ। तो इस तरह से करेंगे तो लाभ होगा ही होगा। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।